बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ मौजूद है जनाब फखर रहमान साहब, जनाब सदीक जान साहब, इमरान वसीम साहब और इत्तिशाम कियानी साहब। पूरी एक गैलेक्सी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स और बड़े अहम मामलात हैं आज। सबसे पहले तो इत्तिशाम कियानी साहब से हम ये पूछेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से मुकदमात हैं इमरान खान साहब के, जो बड़े अहम मुकदमे हैं और जिन पर जो जजमेंट्स हैं वो रुख तयन कर सकती हैं कि इमरान साहब के आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स क्या होगी। इत्तिशाम साहब जरा बयान फरमाइए ना कि कौन कौन से अहम मामलात इमरान खान से मुताल्लिक ज़ेर समाअत। बहुत शुक्रिया समी साहब। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिलती है या नहीं। ज़मानत की दरख्वास्त उनकी ज़ेर समाअत है, उस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ डिले किया गया। पहले तो कहा गया कि इसको इन कैमरा कर दिया जाए, वो वर्बली कहा गया तो कोर्ट ने कहा एक दरख्वास्त लेकर आएँ। दरख्वास्त आई, इस दौरान में ये 2 हफ्ते 15 दिन का वक्त गुजर गया। पहली बार जजमेंट रिजर्व हुई, उस पर अनाउंस किया गया कि आप रिटर्न एप्लीकेशन लाएँ। वो एप्लीकेशन लाई गई तो एक बार फिर से अब 1 हफ्ते का वक्त हो गया है। तो अब आइंदा समाअत जो होगी 9 अक्टूबर की, उसमें अब ये देखना होगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। अगर मुकम्मल हो गए तो फिर फैसला आएगा और उस फैसले में इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है, और अगर बेल डिसमिस हो गई तो फिर उसके बाद उनके लिए थोड़ा हार्डशिप और ज़्यादा बढ़ जाएगी। FIA ये चाहती थी इन कैमरा समाअत हो, लेकिन अब अदालत ने ये तय किया है कि समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में ही होगी। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव इन नेचर किस्म का मटेरियल आ जाता है, उस पर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उसे इन कैमरा कर दें, तो फिर जो गैर मुतल्लका लोग होंगे उनको कोर्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में उनको अबूरी रिलीफ तो मिल चुका है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन जो जजमेंट है तोशाखाना की वो अभी मुअत्तल नहीं हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए भी उनको शो कॉज नोटिस किया और उसको प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से दरख्वास्त दी है कि आपने वो सज़ा तो मुअत्तल कर दी, लेकिन अब उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ प्रोसीड कर रहा है। तो अदालत ने अब उस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं और एतराज़ात के साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जिन्होंने सज़ा मुअत्तल की थी, अब वो उस दरख्वास्त को सुनेंगे। उस पर फिर ये डिटरमिन होगा कि तोशाखाना की जो अपील है वो किस तरह से चलती है और जो उनकी सज़ा है उसके साथ साथ जो फैसला है वो भी मुअत्तल होता है या नहीं। ये कब समाअत है? ये पीर के रोज़ समाअत आने वाला सोमवार है उसको। सदीक जान साहब, तो क्या आपको लगता है? देखें, बड़े अच्छे तरीके से बता दिया इत्तिशाम कियानी साहब ने कि 9 अक्टूबर को तो है उनकी साइफर वाले केस पे ज़मानत। अब 9-10 को क्या उनको ज़मानत मिल जाती नहीं मिल जाती। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इत्तिशाम साहब के से कि एक तो ये साइफर वाला हो गया ना जिसमें इस वक्त वो गिरफ्तार हैं। इसके बाद इमरान खान साहब का एक वो जेल में सोलियत वाला, खैर वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जेल में सोलियत वाला चल जरूर है। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें है जहर दिया जा रहा है, इल्जाम नहीं है वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब उनकी हम अभी मेन तो रिहाई की बात कर रहे हैं ना, उसके मुकाबले में इसमें कोई शक नहीं है कि अगर रिहाई हो जाती है तो फिर सहूलियत की क्या जरूरत है। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये बता दें इत्तिशाम साहब कि एक हो गया ये आपने बता दिया साइफर वाली जमानत वाली, एक वो भी इंपॉर्टेंट है कि तोशाखाना वाला फैसला वो मुअत्तल इसलिए करवाना चाहते हैं कि अगर वो फैसला मतलब मुअत्तल नहीं होता तो फिर उनकी चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी, फिर किसी और को चेयरमैन PTI बनाना पड़ेगा। तीसरा ये बता दें इत्तिशाम साहब के इमरान खान साहब के 9 केसेस में तो उनकी जो जमानतें खारिज हुई थी वो जमानतें उनकी बहाल हो गई और वो मेरिट्स पे चल रही हैं, ATC में भी और नीचे वहाँ पे सेशन कोर्ट में भी। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो उनकी जमानतें खारिज हुई थी नैब केस में, क्योंकि इसमें यह है कि अगर खान साहब की जमानत होती है तो खान साहब पर नैब के केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, तो उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। तो वो कब है उसकी समाअत? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी इस पे असेसमेंट कह लें या मैं जो अभी देख रहा हूँ उस पे बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब को अगर साइफर केस में ज़मानत दे दी गई तो उसके बाद उन केसेस में वो अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब 9 केसेस जिनका आप हवाला दे रहे हैं, अगर उनमें जब ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल करने की दरख्वास्त दी गई तो उसमें इन दोनों को भी शामिल करना चाहिए था। अगर तब कर लिया जाता तो शायद इनके हक़ में फ़ैसला आ जाता,
चूंकि 9 केसेस में आ चुका है, तो फिर वो खान साहब के लिए ज़रा सेफर साइड हो जाती, क्योंकि अब उस पर अभी इब्तदाई समाअत भी नहीं हुई, एतराज़ात थे वो दूर हुए हैं, उसके बाद अब फिक्स होगी, फिर नोटिस होंगे और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी। तो इसमें कम अज़ कम 15 दिन लगेंगे और उसके बाद ये दरखास्तें डिसाइड होंगी। तो तब तक अगर साइफर केस में जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देती है तो इमरान खान साहब नैब की कस्टडी में चले जाएंगे। आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आई कि अभी खान साहब के कोई अगले 2-3 हफ्ते बाहर आने का किसी तरह भी इम्कान नजर नहीं आता। अगर जमानतें हो भी जाएं तो भी ऐसे मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं जिनमें जैसे नैब है और दूसरे मामला के, खान साहब अभी जेल में ही रहे। जी, अगर ऐसा होता है कि नैब के केस में अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर शायद 2 से 3 हफ्ते जो आप कह रहे हैं वो भी कम है, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। 1 महीने का तो एक केस में रिमांड है और दूसरे केस में फिर 1 महीने का। मुझे ये बात बताएं कियानी साहब कि अभी इमरान खान साहब कोई कॉन्विक्ट नहीं है, लेकिन जो 6 फुट का सेल और वो जो सजाएं जिस तरीके से अंदर सख्तियां हैं, और कहते हैं आमिर फारूक साहब के नहीं मैं दूंगा फैसला और बेटर सहूलियात मिल जाएंगी, उनको अटक जेल से इधर भी तब्दील कर दिया गया, उसमें कोई आप लगता है आपको कि कोई अदालत रिलीफ देगी खान साहब? अच्छा सर, ये 2 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। एक तो इमरान खान साहब के लिए जब कोर्ट का वेन्यू चेंज किया गया, उन्हें अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जुडिशल रिमांड दिया उनका, और उसके बाद फिर जब मुंतकिल कर दिया गया खान साहब को अडयाला जेल, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया और जेल ट्रायल का आगाज़ हुआ। तो अब सवाल ये है अदालत के सामने कि क्या जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास ये इख्तियार है, क्या लीगली वो इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इस सवाल को अदालत ने डिसाइड करना है। और दूसरा एक इसके साथ ज़िमनी सवाल ये भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जो जज हैं उनको वो एक मैजिस्ट्रेट की अदालत के पास ये इख्तियार होना चाहिए, एक स्पेशल कोर्ट के जज को, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ये इख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए। ये सवाल है, ये डिटरमिन होना है। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वहाँ पे सहूलियात की, वो उनकी एहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त है जिसमें उनका खदशा ये है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने हवाला भी दिया कि माजी में भी ऐसे केसेस में जो कैदी थे उन्हें अलाउ किया जाता रहा है कि वो घर से खाना उनको ला के दिया जा सके, तो वो अलग से पिटिशन है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो 9 केसेस में इमरान खान साहब को की ज़मानत की दरखास्तें बहाल हुई हैं, अगर ये 2 दरखास्तें भी आ जाती तो अगर रिलीफ मिल रहा होता तो इनमें भी मिल जाता और उनके लिए ज़रा आसानी। अच्छा, मुझे सदीक साहब आप इजाज़त देंगे, मैं ज़रा इमरान वसीम साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। ये आज वैसे भी बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, लेकिन कल के बाद तो इनकी अहमियत में बड़ा इजाफा। ये काजी फायज़ साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं, उनसे बड़ी इनकी लंबी मुलाकात दूसरे साहब के साथ एक एलानिया मुलाकात हुई है। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि माहौल कैसा था, काजी साहब का मूड कैसा था, और वो कुछ वैसे ही उखड़े थे जैसे पहले होते थे, या अब क्योंकि चीफ जस्टिस बन गए हैं तो हर तरफ ठंडी फजाएं हैं, बहारें हैं। एक जुमला ऐड कर लूं, ये बता दें कि जो आपकी खुफिया मुलाकातें होती है उसमें जो उनका मूड होता है वही था या वो दूसरा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। पहले तो सदीक जान साहब जो ने कहा कि खुफिया मुलाकातें होती हैं, एटलीस्ट इसके साथ मुबैना जरूर लगा लेते, मुबैना जरूर लगा लेते। क्यों, चले आपने बात कहनी है लेकिन मुबैना लगा के तो बात करेंगे। अगर आप स्ट्रेट बात करेंगे इसका मतलब है आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, वीडियो है, कोई पिक्चर है कि खुफिया मुलाकातें होती हैं। वीडियो वाला काम कोई और कौन बना सकता है यार? चले वीडियो और पिक्चर नहीं, अगर सदीक जान बात करेंगे तो कोई तो इनके पास प्रूफ होगा ना। वैसे मेरे हिसाब से खुफिया मुलाकातें वो जो करते थे वो जा चुके हैं रिटायर्ड होके, वो खुफिया मुलाकातों वाले और थे। उससे पहले मतलब चले ये तो खुफिया मुलाकातें बंदयाल साहब कर भी लेते थे, उससे पहले गुलजार साहब थे, उन्होंने तो वैसे दरवाजे बंद कर रखे थे। अब आके काजी फायसा साहब ने खोले हैं तो ओपनली एलानिया खुद ही सदीक जान ने का तो सबके लिए खुल गए हैं, सबकी मुलाकात हुई। और इससे मेरे ख्याल से कल की मुलाकात का एक जो फ़ायदा कोर्ट रिपोर्टर को पहुंचेगा और उसको सदीक जान भी सपोर्ट करेगा। काजी फायसा की बात से एक जो चीज़ लगी, मूड उनका अच्छा था, नो डाउट। सरदार तारिक मसूद साहब भी उनके साथ थे। एक जो बात उन्होंने की कि देखें ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो हम उनकी बात से समझे कि ये अदालती कार्रवाई होती है, फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग है या फिर और बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, ये देखा जाता है कि टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं, जो साफ़ी हैं,
वो अपने कोर्ट रिपोर्टर को बुलाने की बजाय, या वो रिपोर्टर जो कमरा अदालत में बैठ के एक एक लफ्ज को रिपोर्ट कर रहा है, उसको अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के बजाय गैर मुतल्लका लोग, सियासतदानों को बुला लेते हैं, तजियाकारों को बुला लेते हैं, या अपने एंकर्स को बिठा लेते हैं। तो गालिबन उनकी बात से लगा कि ये होना ये चाहिए कि अपने रिपोर्टर को बिठा के प्रोग्राम करें। बेशक 3 तो आपका मतलब काजी साहब टीवी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं? नहीं, करना चाहते हैं साथ नहीं, वो नहीं करना चाहते। ये सदीक जान साहब भी इनके बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मर्जी जिसको बुलाए बोले। काजी साहब किसी एक मुकदमे की बात करते करते कुछ और भी रिमार्क्स दे जाते हैं, को उन्हें रोक सकता है? तो सहाफियों को कौन रोक सकता है? देखें समीर साहब, आप मौके पे मौजूद नहीं, तो आप उस मौके पे क्या हुआ, आप उसकी कहानी कैसे बयान कर सकते हैं? हमेशा मौजूद आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं कि एक जगह पे मैं मौजूद ही नहीं था, फुल कोर्ट में क्या हुआ, और आपसे बुला के अगर पूछा जाए, या जो मौजूद नहीं था उसको बुला के पूछा जाए, और वो इस तरह से हाल बयान कर रहा हो कि आज अदालत में ये भी हुआ, जज ने ये कह दिया, जज ने वो कर दिया, तो वो एक्यूरेसी नहीं रहती। वो एक्यूरेसी की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में मजीद एक्यूरेसी आए, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी मजीद वैल्यूएशन हो, उनके इदारों में उनको प्रमोट किया जाए, बजाय इसके गैर मुतल्लका लोगों को बुलाया जाए। एक तो ये हो गया। अगर इसके अलावा एक सेकंड, मेरा सवाल, माफी चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो। खैर, अगर आप एक केस की हियरिंग हुई है, उसके टिकट चले हैं, तो मैं अगर इत्तेजाज एहसन साहब को उस पर ले लूं अपने प्रोग्राम में, तो ये इररेलेवेंट कैसे हो गया? और इत्तेजाज साहब से ये कैसे आप तवक्को करेंगे कि वो कोर्ट की रिपोर्टिंग करेंगे? हाँ, उनके एनालिसिस से हो सकता है काजी साहब को इख्तलाफ। आप एतजाज हसन साहब को ले लें, आप एतजाज हसन के साथ किसी और साथी को ले लें, लेकिन अगर आपने कमरा अदालत का माहौल पूछना है कि ये रिमार्क्स क्यों दिया, ये वकील साहब ने जुमला क्यों कहा, और इसके बाद फिर अदालत में लोग कितने बैठे थे, तो वो जाहिर सी बात है एतजाज हसन साहब तो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे ना, या कोई और साथी जो मौजूद नहीं था, वो कैसे आपको बताएगा? आपका अपना रिपोर्टर बताएगा। इसके अलावा जो अहम नोयत के केसेस है वो क्यों नहीं लग रहे, उनके बारे में बताया कि एक केस मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, और 10 अक्टूबर तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो बाकी जो अहम केसेस हैं वो कैसे प्रायोरिटीज़ पे लगाने हैं वो भी तय हो जाएगा। और जुडिशल कमीशन के हवाले से बात हुई कि अगर आपने फुल कोर्ट में लाइव कवरेज कर दी है तो जुडिशल कमीशन में भी आप जो है उसको लाइव कर दें। उस पर यह कहा गया कि उसमें लाइव इसलिए नहीं कर सकते कि एक मिसाल भी पेश की गई कि हमारा एक इजलास हुआ था, उसकी एक ऑडियो जो है जो जाने वाले चीफ जस्टिस उन्होंने पब्लिक कर दी थी। उस वीडियो में ऑडियो में आपने सुना होगा कि हम किस तरीके से खुल के बात कर रहे हैं, किसी की परफॉर्मेंस पे, किसी की जजमेंट पे तो खुल के बात हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पे मीडिया बैठा होगा तो हम उस तरीके से ओपन, उसकी जो एक्सपर्टीज होंगी, जो उसकी कानून पे महारत होगी, उस पर बात नहीं कर सकेंगे। तो हम अगर मीडिया को बिठा के बात करेंगे, इन कैमरा ना हो, तो हम कहेंगे ये इसको मजीद मेहनत करनी चाहिए, अभी इसका नाम ना आए, बाद में नाम फ्लोट किया जाए, ये थोड़ा सा और वर्किंग कर लें, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा लें, तो अब आइंदा कंसिडर हो सकते हैं। फिर कहते हैं इस तरह से बातें होंगी, फिर ओपन बात तो नहीं हो सके भाई इसका ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो उस तरह से बातें नहीं होंगी। करप्ट है या ये और दूसरा जो आप 2 बातें और ऐड कर दूं अगर इजाजत दें तो, आप जो कियानी साहब से पूछ रहे थे, ये जो खान साहब की लीगल टीम की मुख्तलिफ दरखास्तें हैं, इनका मामला ऐसे है कि ये 100 प्याज भी मुबैना तौर पर खाना चाहते हैं और 100 जूते भी वो खाना चाहते हैं। उसकी मिसाल थी मुझे इसकी नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अच्छी मिसाल दी। आप मेरे साथ इस पर डिबेट कर लें। बात यह है कि ये जो अटक जेल से खान साहब को यहाँ पे लाने की बात की जा रही थी, इमरान खान साहब को कि अडयाला जेल में लेके आए, अब आगे हैं तो इसके ऊपर भी एतराज है भाई यहाँ पे क्यों लाया गया है। और ये जो खाने की बात की जाती है कि खाना दिया जाए, घर का बना हुआ, स्लो पॉइजनिंग हो जाती है, क्या ये खाना जब बाहर से इजाजत मिल भी जाए, कोर्ट से मिल जाती है इजाजत, कोर्ट ने दे दी इजाजत, ये खाना बाहर से आता है अडयाला जेल में, जो लेके आएगा वो खान साहब तक सेल तक खुद खाना नहीं लेके जाएगा, आपने खाना वहां पे देना है, फिर कोर्ट का जो अपना जो जेल का स्टाफ होगा वो लेके जाएगा। और क्या इस बात की क्या गारंटी है कि जो लेके आया है वो उसमें कोई चीज नहीं डालेगा, या फिर जब आप जिसके हैंड ओवर करेंगे वो उसमें कोई चीज मिक्स ना कर दे। और फिर जो मैंने ये 100 प्याज 100 जूतों वाली बात की, ये जो तोशा खाना वाला केस में जो हुआ, आप ये देखें, असल में मैं इनकी नाकस जो हिकमत अमली उसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, मैं वैसे क्रिटिसाइजिंग कर रहा कि आज इन्होंने एक दरखास्त दी है या कल दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि तोशा खाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई को कन्विक्ट किया गया है उसमें स्टेट को जो है वो फ्रीक बनाया जाए। अब ये कितने अरसे के बाद जाके इन्हें याद आया। आपको याद होगा समी इब्राहिम साहब, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, सदीक जान भी मौजूद थे, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, वो क्या बात कर रहे थे? वो ये बात कर रहे थे कि इन्होंने स्टेट को पार्टी नहीं बनाया, इनको रियासत को पार्टी बनाना चाहिए था, लेकिन ये वहां पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कोर्ट ने ग्रेशियस दिखाई,
कोर्ट ने फिर भी माशाल्लाह। उस सजा को जो है वो सस्पेंड कर दिया। माशाल्लाह। और आज ये खुद उसी बात के इलेक्शन कमीशन की बात को मान के इंसाफ स्टेट नजर को आया। जो है वहां पे जाके फ्री इंसाफ कराने की होता बात हुआ कर नजर आ रहा रहे है। हैं। उस वक्त वहां पे रजिस्टर कर रहे थे। और आपसे देखें- पॉइंट आउट कर देखें- इजाजत दें, नहीं, मैं फखर रहमान नहीं साहब फखर को- साहब के पास जाने से पहले इमरान वसीम साहब ने जो बात की, देखें बात यह है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। 5 अगस्त के फ़ौरन बाद ये दरख्वास्त दायर कर दी गई कि इमरान खान को अडयाला शिफ्ट किया जाए। इमरान खान को अडयाला शिफ्ट नहीं किया गया। इमरान खान रहे अटक में। एक टाइम के साथ आप एडजस्ट कर जाते हैं उस माहौल में। इमरान खान एडजस्ट कर गए, लेकिन जब ज़रूरत ये महसूस हुई कि अब इमरान खान को शिफ्ट किया जाए अडयाला, ताकि एक तो वो वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने खुद बयान दे दिया था कि मैं यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो adjust गया कर गया। और मैं पुरसकून हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, अब मैं 100 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। फिर कहा कि अच्छा यहाँ पे एडजस्ट करके अब इसको शिफ्ट करो इधर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को इधर इसलिए शिफ्ट किया गया कि बाकी केसेस के फाइलों को पहिए लगाए जाएं, समातों को पहिए लगाए जाएं, बाकी केसेस में कन्विक्ट किया जाए। ये वो मामला है। देखें, बाकी जहां तक बात है, आप लीगल टीम की बात करें जहां पे 250 केसेस हों, 250 केसेस में जाहिर है यार लीगल टीम वाले भी तो इंसान है ना, क्या करें। चले हम उनका लीगल टीम को वो एक अलग बात ये जो है। सदीक जान साहब ने बात की, समीर साहब मुझे ऐड करने दें। सदीक ने अभी जो बात की, क्या खान साहब की लीगल टीम को इतना भी इदराक नहीं था जो अडयाला जेल लाना चाह रहे थे चेयरमैन पीटीआई को? वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद है कि हम जो खुद उनको वहां पे लेके जा रहे हैं, वहां पे तो फिर ज्वाइंट ट्रायल शुरू हो जाएगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तो लेके नहीं जाते, अटक जेल का नोटिफिकेशन कर देते कि वहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है। तो अगर अलग अलग ट्रायल होता है तो वो तो कानून में गुंजाइश ही नहीं है, आपने ज्वाइंट करना है। इमरान वसीम साहब क्या बात कर रहे हैं? क्या इमरान खान शिफ्ट जो है वो उनकी अपनी एप्लीकेशन पे हुए हैं, वो ना भी देते तो फिर भी हो जाते। वजारत कानून ने ये सदीक जान आपकी बात तब ठीक होती ना अगर ये अपनी लीगल टीम के इख्तलाफात सामने नहीं आते। कल अब्दुल साहब की अदालत में इनके खुद जाके अपना वकील कह रहे हैं कि शेर मरवत साहब ने हमसे पूछा ही नहीं। बात मान लेता हूं कि इमरान खान साहब की जो सारी मुश्किलात है वो उनकी लीगल टीम की वजह से हैं। वैसे अदालतें इंसाफ देने पर तुली हुई हैं, ये हुकूमत जो है बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है। इससे ज्यादा क्या इंसाफ हो सकता है? ब्लैंकेट ऑर्डर हो रहे हैं किसी केस में गिरफ्तार में करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपकी बात, क्योंकि मुझे आगे जाना है और ये अपना फखर रहमान साहब बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं हमारे। फखर साहब, अभी एक बात हो रही थी कि जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई इसलिए लाइव नहीं दिखाई जा सकती कि हम उसमें इस किस्म की बातें करते हैं कि जो अब फिर हम खुल के नहीं कर सकेंगे अगर कैमरे लगे होंगे। तो ये पाकिस्तान में हर चीज जो है उसको छुपाना क्यों मकसद है? अगर एक बात हो रही है तो उसको छुपा क्यों रहे? जो मीटिंग में बात हो रही है, कौन सी खुफिया बात है? करप्शन की कहानी है, वो नहीं बाहर निकालना देना चाहते। एक दूसरे पे जो इल्जाम है वो नहीं बताना चाहते। क्या है, क्या छुपाना चाहते हैं फखर? देखिए, 2 मिसालें तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कायम हो चुकी हैं। एक इफ्तिखार चौधरी साहब का जो केस था, जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो वो फिर ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग करनी पड़ी थी। दूसरा, काजी फायज़ ईसा साहब दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस किया और फिर उन्होंने कहा कि जी इसको ओपन किया जाए। अब काजी फायज़ ईसा साहब खुद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाइल कायम की जो उनसे मुतालिक थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, सही थे या दुरुस्त गलत थे, वो चीज़ें जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं किसी न किसी सतह पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उसको हतमी इंजाम तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। अब जहाँ तक आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो कंप्लेंट्स जाती हैं उसको खुफिया रखने का, इन कैमरा रखने का एक मकसद था कि जो बेबुनियाद या किसी सबूत के बगैर जजेस की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए अगर कुछ दरख्वास्त डाल देता है तो उसको बंद कमरे में रखा जाए ताकि उसकी जब तक कि वो तहकीकात सामने ना आ जाए। अब बहुत सारी चीज़ें आपने हालिया अरसे में देखी कि मुतअद्दिद जजेस के बारे में चीज़ें आईं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सबको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ेह डिवीज़न जो है वो जजेस में नज़र आ रहा है। पहले बंदियाल ग्रुप और काजी फायज़ ग्रुप की बात थी, अब काजी फायज़ ग्रुप और दूसरे ग्रुप की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल ये जो जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो इल्ज़ामात का जो मामला है, इसको बिल्कुल अगर आप ओपननेस लाना चाहते हैं और अगर किसी जज को ये पता है कि उसके ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद केस रखा गया है तो वो तो कहे कि बिल्कुल जी ओपन जो है ना इसको लाया जाए। मुझे ये समझ में आई है कि ठीक है, कैमरों को निकाल के अंदर जो एक दूसरे को कहना कह लो। भाई आप जहाँ पर भी हैं रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू करें, वो बात करें जो लोगों के सामने भी कही जा सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आई। नहीं, देखें ना, इससे 2 चीज़ें सामने आई हैं।
हमेशा मुकद्दस गाय का एक लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है मतलब जजेस और जर्नैल के हवाले से। इसी से मुल्क के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ जो थी वो सामने आई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो आप डंके की चोट पर जो है ना तमाम सूरत हाल को आवाम के सामने रखें। एक चीज़, हाँ, एक बात में जो हाई कोर्ट के केसेस के हवाले से ये कर रहे थे, मुझे लग ऐसे रहा है कि आइंदा चंद अरसे के अंदर इमरान खान के हवाले से जो केसेस हैं, ख़ास तौर पे साइफ़र का और वो जो 9 मई का जो मामला है, उसमें शायद आपको गैर मामूली तौर पर कोई तेज़ी नज़र आए। और दूसरी बात जो उनकी पार्टी के हवाले से है, क्योंकि या तो उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो क्विट कर जाएं पार्टी से, कोई और संभाल ले, नहीं तो पार्टी को बैन करना और फिर आइंदा इलेक्शन से उनको ये एक मकसद रोकना, ये मकसद। अच्छा, मेरा एक एहतशाम से एक सवाल है और इमरान वसीम से भी। इमरान, कल सरदार तारिक साहब ने जो परवेज़ इलाही केस था उसमें, और मुसर्रत हिलाली साहबा ने भी और मंसूर अली शाह साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए उसमें तो उन्होंने हाई कोर्ट्स को एक बड़ा मैसेज दिया है कि ये जो तुम जमानतें दे रहे हो, ये जो रिलीफ दे रहे हो, इसको रोक दो। और एहतशाम आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो कल रिमार्क्स आए, जो ऑब्जर्वेशंस आई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम बाबर सत्तार साहब को देख रहे हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने यानी जो हुकूमत की, एडमिनिस्ट्रेशन की, एग्जेक्टिव की जो मुनाफकतें हैं उसको एक्सपोज किया उन्होंने। तो ये अब्यूज ऑफ पावर, जो अब्यूज ऑफ पावर है जिसको ये जजेस उठा रहे थे, हाई कोर्ट में अब इसका असर पड़ेगा? पहले इमरान आप मुझे बता दें कि ये क्या तुक्के सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के रिमार्क्स आने, उन्हें शेख रशीद की मिसिंग नजर नहीं आ रही, दूसरे लोगों की मिसिंग नजर नहीं आ रही, परवेज इलाही का 14 दफा गिरफ्तार होना नजर नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं कि ये कैसे हाई कोर्ट कर रहे हैं? समी साहब, आपने 2 सवाल किए हैं, एक शेख रशीद के हवाले से, दूसरा परवेज इलाही के हवाले से। शेख रशीद की बात की, उनके जो वकील हैं सरदार राज़िक साहब, उन्होंने कहा देखिए शेख रशीद साहब, नहीं मैं अदालत की बात कर रहा हूं, मैं शेख रशीद का केस अदालत घुमाए नहीं, जो मैं घुमा नहीं रहा। अदालत ने कहा कि आप शेख रशीद का केस लेके आए। अदालत ने ये नहीं कहा कि शेख रशीद इतने दिनों से गुमशुदा हैं तो आप हमारे सामने केस नहीं लेके आए। कल के बेंच की बात कर रहा हूं, कल के बेंच की बात कर रहा हूं। सरदार तारिक मसूद साहब के सामने जिक्र किया परवेज इलाही साहब के वकील सरदार राज़िक साहब ने, जो कि शेख रशीद के वकील ने, कि देखें जी शेख साहब को भी 3 दिनों से गायब किया हुआ है, तो कहा अपने मंसूर अली शाह साहब ने, सरदार तारिक मसूद साहब ने, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारे पास अपील लेके आ गए। हाई कोर्ट 6 महीने फैसला नहीं करेगी तो कैसे? देखें हाई कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, यही हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट थी का क्या, कौन सा ऐसा फैसला जो रिमार्क्स के इम्पैक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो आपने अभी क्यानी से सवाल पूछना है कि उसका असर तो पड़ेगा हाई कोर्ट पे। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक नहीं रही, जब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यून जज एक केस में बैठ के एक सवाल उठाएगा, एक ऑब्जर्वेशन देगा कि मुझे वो कानून बता दें, मैंने भी आइन का हल्फ लिया है, मैंने भी कानून का हल्फ लिया है, वो कौन सा कानून है ये कहता है कि आप एक ब्लैंकेट किसी को बेल दे देंगे और साथ में ये भी कहते हैं वो कानून बता दें। आपने बात भी पूरी सर, सवाल के बाद फिर बात भी पूरी ना दिया करें सर, ऐसा ना किया करें सर। उसके बाद बड़ा टाइम है सर, हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास सारे सवालों का जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा मतलब एक तरीका है कि चलें आपने जमानत दे दी, ठीक है, उसके बाद आप कहें कि उसके बाद किसी नए केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते, और फिर आप साथ में ये भी कह दें कि गिरफ्तार अगर करना है तो अदालत से इजाजत लेके देंगे। तो जज साहब ने कहा, तारिक मसूद साहब ने, क्या वो जो मुजरिम जिसको जमानत मिलेगी, किसी का नाम नहीं लिया और किसी केस का इशारा नहीं किया, उन्होंने वैसे एक अमूमी तौर पे बात की, एक मिसाल के तौर पे बात की कि अगर किसी मुलजम को जमानत मिले और इस किस्म का ऑर्डर उसको मिल जाए, वो बाहर जाके 2 बंदों को कत्ल कर दे, तो क्या होगा? तो क्या पुलिस वाले हाथ जोड़ के कहेंगे कि पहले अदालत से इजाजत लेनी है, फिर को गिरफ्तार करेंगे? नहीं सभी साहब, इधर इस पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। जब जस्ट एक जुमला मेरा, देखें ये तो इन्होंने तो कत्ल नहीं करना था, लेकिन यही फैसले आगे जाके मिसाल बनते हैं। नहीं तो फिर ये क्या बात हुई? जब जस्टिस सरदार ये बात कहते हैं कि जाएं आप उनके खिलाफ FIR दें जो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप एक तरफ तो ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप जाके उनके खिलाफ FIRs करवाएं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये बाहर निकल के कत्ल कर देगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, आप इस तरह हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कंडेम नहीं कर सकते। फखर साहब बजा फरमा रहे, लेकिन चूंकि वो सवाल इस हवाले से हुआ था, आप वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे, सवाल इस हवाले से हुआ था, सब गलत। जब लतीफ खोसा साहब खुद इतने ज्यादा जज्बाती हो गए, जैसे कि हमारे फखर साहब यहाँ पे फखर साहब जज्बाती हुए, इतने खोसा
खोसा साहब इतने जज्बाती हुए, कहते जी मेरे सामने परवेज इलाही साहब को दिन की रोशनी में बगैर कपड़ों में लोग आए और गिरफ्तार करके ले गए। वो जज हैरान हुआ भाई दिन के। इमरान साहब सुने, अच्छा बात सुनिए एक सिर्फ रोमान, वो जो काजी फाइज साहब असतूर के घर चले गए थे, शायद मतीउल्लाह जान के पास भी चले गए थे, अब लोग जा रहे हैं, उठ रहे हैं, वो कहते नहीं मैं केस ही नहीं लगाऊंगा। एहतशाम हाई कोर्ट्स पर क्या असर? अच्छा सर, हाई कोर्ट्स पे अब वही बात है, सीनियर ट्रिब्यूनल जज की ऑब्जर्वेशन है तो इम्पैक्ट तो उसका होगा, लेकिन मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ, एक तो वो जो बात इमरान साहब कर रहे हैं और जो कोर्ट के भी मद्देनज़र होगी, बज़ाहिर के जब इस तरह के केसेस में कोई एक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आ जाता है तो वो बाइंडिंग होती है उसके बाद, और वही फैसला फिर सस्टेन करते हुए पब्लिक जो किसी आम आदमी के लिए होगा उसके लिए भी वही होगा। तो एक बंदा अगर वाकई कोई किसी ऐसे संगीन एलिगेशन में हो और उसको ज़मानत मिल जाए, ब्लैंकेट रिलीफ मिल जाए, तो उसके बाद ये हो सकता है कि वो बाद में बाहर आके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करे। लेकिन मैं नहीं मैं बात आपकी समझ गया, मान लिया, मैं कह रहा हूं ठीक है। मैं अब आपको एक बड़ा अच्छा फैसले आपका ठीक भी सर क्वेश्चन मार्क के साथ मुझे तो उन लोगों को याद, मैं तो उन लोगों को याद कर रहा हूँ जो गायब रहे, जिनको पुलिस ने उठाया, अदालत में आके कहा कि हमारे पास नहीं है, फिर आ गया वो बंदा, अदालत ने किसी पुलिस वाले को बुला के पूछा कि ये क्या हुआ ना, अदालत ने नहीं पूछा। मैं अब उस पे आ रहा हूँ, फिर अदालत का रोल ही नहीं रहता, जो बंदा आया वो कौन बता दे वो कहां से था, अदालत का रोल ही कुछ। आपने बाबर सत्तार साहब का बताया, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े अच्छे तरीके से वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू की हुई है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टेकअप किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमपीओ का ऑर्डर सेटिसाइड किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है उसको रुकवाना चाहती है, इसलिए ये सारे सरदार तारिक साहब ने रिमार्क्स दिए। फिर रावलपिंडी से ऐसा ऑर्डर आ गया और सेम डिटो कॉपी था, जब वो खत्म हुआ तो फिर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेटिसाइड हो चुका था पहला जो उनका ऑर्डर था, उन्होंने दोबारा वही ऑर्डर कर दिया। जी जी। अच्छा हमारे पास टाइम कम है, मुझे 1 मिनट दें, मुझे बहुत कम है, ये पूरा आ चुका है केस यार। नहीं इसमें नहीं आ रहा है, खत्म हो रहा है, मैं आपको एक एडिशन करता आम हूं। बात कर। आप जो बात कर रहे हैं अली वजीर के केस में हाई कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। उन्होंने कहा है कि ये जो सक्सेसिव अरेस्ट हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब एक केस में गिरफ्तारी डाली जा चुकी होगी तो दीगर उस बंदे के खिलाफ जितने केस होंगे उन तमाम में अरेस्ट तस्वर की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उसमें लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया जो कि ऑन फील्ड है। इस मिसाल के ऊपर खान साहब के 9 जमानतें ठीक डिसमिस हुई थी। सुनिएगा एक सेकंड सुनिएगा, उस पे कौन सी जमानतें डिसमिस हुई थी? जो 9 हुई थी वो नहीं है हमारे पास। भाई जब गिरफ्तार हो गए तो सब में हो गए, नेक्स्ट वो उनके हक में जाता है। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। चले अगले प्रोग्राम में इस अहम नुक्ते पर भी बात कर लेंगे, हमें इसको बहस को समेटना। लेकिन मैं आखिरी जो मेरा कमेंट है वो सिर्फ ये है कि बिल्कुल अच्छी बात कही एहतशाम ने, बताया कि मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया, दूसरों ने ये ऑर्डर दिया, लेकिन जो सरदार मसूद साहब हैं, तारिक मसूद साहब, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जिस तरीके से उन्होंने बात की, और जैसे मंसूर अली शाह साहब के बीच में लुकमे थे, उससे तो जो हाई कोर्ट से फैसले कर रहे हैं ना आइन और कानून के मुताबिक, जो मैं समझा, उनको ये कहा गया है कि बस मुठ रखो आराम से। बाकी आपके ज़हनों में बड़े सवाल होंगे, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।